कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया है। हालेलुया। सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। और पता है कि हम लोग आज परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था। और परमेश्वर से जो लास्ट में परमेश्वर ने किसको बनाया था, आखिरी में किसको बनाया था परमेश्वर ने? हाँ, किसको बनाया था? आदम को बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में बनाया था, पर उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा न मान के क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा किसने नहीं मानी थी? किसने? आदम ने। आदम हव्वा ने क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, और उसकी आज्ञा न मानने के द्वारा क्या हुआ? पाप हुआ। और पाप के द्वारा परमेश्वर से क्या हुआ? उनका रिश्ता टूट गया। किस तरह से रिश्ता टूटा? जैसे कि मान लीजिए ये परमेश्वर है, क्या है? क्या है? और ये क्या है? ये मनुष्य है। हालेलुया। और मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर की आज्ञा न मानी, इसलिए परमेश्वर से क्या हुआ? ये मनुष्य अलग हो गया। हालेलुया। और ये जब अलग हो गया तो इस मनुष्य ने क्या किया? कई बार परमेश्वर से रिश्ता रखने की कोशिश की कि नहीं? कई बार कोशिश करता रहा कि परमेश्वर से रिश्ता रख ले, पर इसने रिश्ता नहीं रख पाया। कई बार इसने अपना बहुत ही दिमाग लगाया, बहुत ही ताकत लगाई। जैसे कि लोग भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, 8-8 9-9 दिन का व्रत रखते हैं, और उसके बाद लोग गंगा नहाने जाते हैं, डुबकी मारते हैं, पता नहीं कितनी परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। पहले तो हम लोग देखते थे कि अभी हम लोग बहुत बलि चढ़ाते थे, भेड़ों की बलि, बकरों की बलि, और यहाँ तक मासूम बच्चों की बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। पर ये मनुष्य हमेशा परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता रखना चाहता था, पर क्या मनुष्य अच्छा रिश्ता रख सकता था इस तरह से करके परमेश्वर के साथ? नहीं रख सकता था। पर अगर जो ये परमेश्वर चाहे तो क्या मनुष्य रिश्ता रख सकता है? परमेश्वर अगर जो चाहे, मान लीजिए ये परमेश्वर है, इस मनुष्य को फिर से अपने पास लाना चाहे तो ला सकता है कि नहीं? ला सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। हालेलुया। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। जैसे कि ये किसने घर बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। और ये आसमान किसने ताना है? परमेश्वर ने ताना है। हालेलुया। तो इसी तरह मनुष्य और परमेश्वर की बुद्धि में फर्क है। मनुष्य ने खंबे लगाया, पर परमेश्वर ने खंबे नहीं लगाया, ऐसे ही वो तना है। वो पता नहीं कब से कितनी पीढ़ियां चली गई, वो ऐसे ही तना है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का गवाह है। लोग गवाह होते हैं, लोग हर चीज देखते हैं, फिर भी उसको नकारते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मनुष्य से एक योजना बनाई। हालेलुया। कौन सी योजना? अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा। उसने मनुष्य का रूप धर के इस पृथ्वी पे आया, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? यीशु मसीह। हालेलुया। इस पृथ्वी पे हमारे उस जो अभी तक हम लोग जो मेल मिलाप करना चाहते थे, उस मेल मिलाप को परमेश्वर से एक रिश्ता रखने का एक जो बिचवाई होता है, जो बिचवाई का मतलब जो आपस में जैसे कभी पति पत्नी दूर हो गए, हालेलुया, हम लोगों में लड़ाई होती है तो कोई एक तीसरा आता है समझाने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए। हालेलुया। समझाने के लिए कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, आपको ये नहीं करना। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया। हालेलुया। जैसे हमारा कोई पुलिस केस हो गया, हमारा मुकदमा हो गया, तो हमारा केस कौन लड़ता है? वकील लड़ता है। उसी तरह हमारा वकील कौन आया? हमारा यीशु मसीह आया। हालेलुया। अभी हमने एक शादी करवाई थी, इनके हुआ रजनेश भैया और इनकी सिस्टर है बड़ी वाली। तो वो जब कुछ भी होता है तो इनकी मम्मी फोन करेंगी, भैया आप ही जाओ, वहाँ देखो क्या बात है। तो इस तरह से परमेश्वर क्या करता है, कोई भी बात होती है परमेश्वर खुद नहीं जाता, पर किसी बिचवाई को, यीशु मसीह को भेजता है।
यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पे गया कि मैं उसने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक रखे जाता हूँ, हमारे लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो उस बिचवाई को भरने के लिए इस पृथ्वी पे यीशु मसीह पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धर के आया। हालेलुया। और जब वो मनुष्य का रूप धर के आया तो उसने क्या किया, इस पृथ्वी पे आया, रहा हम लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, और उसने लोग अपना अलग अलग प्रकार का बलिदान देते थे, पर परमेश्वर की योजना थी कि एक ही बलिदान के द्वारा सबके पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद आपको कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको कोई गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको 100-200 या 8-9 दिन भूखे रहने की जरूरत नहीं है, आपको 2 किलो 10 किलो मिठाई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए बहुत सारे पंडितों को बुलाने की जरूरत नहीं कि आप उनको बुला के उनको खवाएं और वहाँ पे एक फोटो लगाएं और लगाने के बाद श्राद्ध पढ़वाएं, उसके बाद में उनको कह दे कि वो कथा करे और उसके बाद बोले कि वो स्वर्ग पहुँच गए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना, उस परमेश्वर को क्या करें जो यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, उसने प्रमाण दिया। हालेलुया। क्या किया, उसने प्रमाण दिया। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, हम पूछेंगे अभी आपसे। हालेलुया। क्या किया, यीशु मसीह पृथ्वी पे आया और उसने बहुत से काम किए। उसने अंधों को क्या दी, आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहुत लोग जो चल नहीं पाते थे, अपाहिज थे, उनको क्या किया, यीशु मसीह ने उनको चलाया। लोग जान नहीं पाए थे।